नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बिहार राज्य पर थोड़ा गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और तथ्य हैं बिहार से जुड़े हुए। हाँ, बिल्कुल काफी दिलचस्प आंकड़े हैं इसमें। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से बिहार की जो प्रशासनिक बनावट है, उसका भूगोल, ऐतिहासिक योगदान और खासकर वो चीजें जहां बिहार पहला रहा देश में, हम्म। उसको समझें। हाँ। और साथ ही 2011 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता की स्थिति पर भी एक नजर डालेंगे। मतलब संक्षिप्त में, लेकिन थोड़ा गहराई से। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार, जैसा हम जानते हैं, सिर्फ एक नक्शे पर जगह नहीं है। भारत के इतिहास के कई अहम कड़ियां, कई हस्तियां यहीं से जुड़ी हैं। हाँ, ये तो है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि देश के पहले राष्ट्रपति या फिर रुपये को मुद्रा के तौर पर मतलब पहली बार शुरू करने वाला शासक वो बिहार से था। बिल्कुल, शेरशाह सूरी। हाँ, अच्छा, पहले देखते हैं कि प्रशासनिक तौर पर बिहार कैसा दिखता है। हम्म। इन नोट्स के हिसाब से राज्य में 38 जिले हैं, हम्म। 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड। काफी बड़ा प्रशासनिक ढांचा है मतलब। हाँ, और शहर हैं 139। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पटना ही महानगर है। हाँ, और यही पटना, जैसा आपने कहा, राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी और रेलवे जंक्शन भी। तो इसका महत्व काफी ज्यादा है। सही। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अच्छा। राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिसमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और फिर विधान परिषद भी है 75 सीटों के साथ। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि शासन का जो विकेंद्रीकरण है और प्रतिनिधित्व वो कैसा है। बिल्कुल। ये तो हुई प्रशासनिक संरचना। अब इससे आगे बढ़कर बिहार की अपनी एक खास पहचान भी है ना? जो इसके प्रतीकों और भूगोल में दिखती है। हाँ, सही कहा। हर राज्य के अपने प्रतीक होते हैं। यहाँ राजकीय पशु है बैल, पक्षी गौरैया, गौरैया, हाँ। फूल गेंदा है और पेड़ पीपल। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है और मछली मांगुर। अच्छा, मांगुर मछली। हाँ, और छठ तो यहाँ का महापर्व है ही। वो तो है ही। भौगोलिक नजर से देखें तो सोमेश्वर शिखर है, करीब 874 मीटर ऊंचा। वो राज्य का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और कोसी नदी है, जिसे अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत सुना है। हाँ, जबकि गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, एक तरह से जीवन रेखा। बिल्कुल। और हाँ, सोनपुर का पशु मेला, वो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, वो यहीं लगता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा। तो मतलब भौगोलिक विविधता भी काफी है। ये तो हुई जमीन और पहचान की बात। अब उस पहलू पर आते हैं जहां बिहार ने इतिहास रचा है, देश में पहला बनकर। ये लिस्ट तो काफी लंबी और प्रभावशाली लग रही है। हाँ, इसमें कई चीजें हैं, जैसे भारत का सबसे पुराना स्तूप पिपराहा में, वो यही है। सोचिए, और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से थे। बिल्कुल। और शेरशाह सूरी, जिन्होंने 1542 में मतलब रुपए का मानकीकरण किया और दिल्ली पर शासन किया, वो भी यहीं के थे। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार भी था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और प्राचीन भारत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ा, और सम्राट अशोक महान, वो भी तो यहीं से थे। और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, उनकी देन भी यही भूमि है। तो मतलब प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का भी बहुत केंद्र था बिहार। सही कहा। और यह सिलसिला आधुनिक इतिहास में भी रुका नहीं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ। हाँ, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, और अगर हाल के वर्षों में देखें तो BSNL मोबाइल सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार था। अच्छा, हाँ। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी बिहार ही बना। तो ये दिखाता है कि सामाजिक और तकनीकी प्रगति में भी आगे रहने की कोशिश रही है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गईं, लेकिन राज्य के अंदर भी तो कई पहले हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में ही देखें तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे और श्रीमती राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हाँ। अब्दुल गफूर पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री और भोला पासवान शास्त्री पहले दलित मुख्यमंत्री थे। ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विविधता दिखाता है। और संविधान सभा की बात करें तो पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों यहीं से थे। क्या बात है।
बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बिहारी थे। और न्यायपालिका में देखें तो स्वर्ग भुवनेश्वर प्रसाद, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले बिहारी थे। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। शिक्षा और संस्कृति में भी तो बिहार पीछे नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता? वो तो शिक्षा का एक विश्व स्तरीय केंद्र था। हाँ, वो तो है ही। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो कन्यादान पहली मैथिली फिल्म थी। अच्छा। और हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो पहली भोजपुरी फिल्म। और साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। तो आप देख सकती हैं कि योगदान कई अलग अलग क्षेत्रों में रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब उपलब्धियों के साथ साथ जमीनी हकीकत को देखना भी तो जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की क्या स्थिति थी? हाँ, वो आंकड़े भी नोट्स में हैं। देखिए, 2011 में कुल साक्षरता दर थी 61.80%। 61.80%। हाँ, इसमें पुरुषों की दर थी 71.20% और महिलाओं की 51.5%। ओ, तो मतलब पुरुषों और महिलाओं की दर में काफी अंतर था। हाँ, काफी बड़ा अंतर था। और इस हिसाब से देखें तो साक्षरता के मामले में बिहार देश में 28वें स्थान पे था उस वक्त। और जिलों के हिसाब से? जिलों में देखें तो रोहतास में साक्षरता सबसे ज्यादा थी, कुल भी, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। अच्छा। जबकि पूर्णिया में कुल और पुरुष साक्षरता सबसे कम थी और महिला साक्षरता सबसे कम सहरसा में दर्ज की गई थी। तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? मतलब एक तरफ इतना गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ ये आंकड़े। हाँ, यही दिखाते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इतना समृद्ध होने के बावजूद जो समकालीन सामाजिक संकेतक हैं, खासकर शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में बिहार के सामने चुनौतियां रही हैं, या कह सकते हैं कि हैं। साक्षरता में सुधार तो हुआ है पिछले कुछ दशकों में, लेकिन जो राष्ट्रीय औसत से अंतर है और खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो फासला है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो बिहार की एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। एक तरफ वो गौरवशाली इतिहास है, देश के निर्माण में इतना बड़ा योगदान है, और दूसरी तरफ वर्तमान की सामाजिक और भौगोलिक सच्चाइयां हैं, चुनौतियां हैं। सही कहा। ये जानकारी हमें बिहार को सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से या सिर्फ पहले की एक लिस्ट के तौर पर देखने से आगे ले जाती है। ये हमें उसे भारत के ताने बाने के एक जीवंत हिस्से के रूप में देखने में मदद करती है, जो लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें उपलब्धियां भी हैं और सुधार की गुंजाइश भी। यहाँ एक विचार मन में आता है, जैसे हमने देखा बिहार ने इतिहास में इतने सारे क्षेत्रों में पहल की है, पहला बना है। हाँ, तो सोचने वाली बात है। हाँ, और यही सवाल उठता है कि आज के इस बदलते भारत और दुनिया में वो कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें बिहार फिर से अपनी वो ऐतिहासिक नेतृत्व क्षमता दिखा सकता है। भविष्य में बिहार किन नई चीजों में पहला बनकर उभर सकता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है।